हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई पर जमकर फटकार लगाई। तारीख थी 5 मार्च, दिन था बुधवार का। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच 2021 के एक मामले पर दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये मामला था प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर समेत 3 लोगों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई का। जस्टिस ओका ने सरकार की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि अब हम ध्वस्त की गई संपत्ति को सरकार के खर्च पर फिर से बनाने का आदेश देंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई चौंकाने वाली थी और इससे गलत संदेश जाता है। बता दें, ये कार्रवाई 2021 में हुई थी। 5 लोगों की संपत्ति को पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद से जोड़कर गलत तरीके से ध्वस्त किया गया था। ये भी याद रखिए कि ये तमाम बातें कोर्ट में मौखिक रूप से कही गई। ये जज के ऑब्जर्वेशन थे जिन्हें जजमेंट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है। एक और अहम बात, अपने ऑब्जर्वेशन देते हुए जस्टिस ओका ने यूपी सरकार को ये कहा कि अभी देश में आर्टिकल 21 नाम की चीज बाकी है। तो आखिर संविधान का ये आर्टिकल 21 है क्या, जिसकी बात माननीय न्यायाधीश कर रहे थे, और ये कैसे किसी नागरिक को अचानक होने वाली बुलडोजर कार्रवाई से बचाता है? चलिए समझते हैं। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के मुताबिक ही उसके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। इस आर्टिकल को और समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की लॉयर एडवोकेट शाहरुख आलम से बात की। सुनिए आर्टिकल 21 पर उन्होंने क्या कहा। says that every person will have the right to life and liberty. It guarantees right to life and right to liberty. And it also says that your right to life and your right to liberty cannot be taken away without procedure laid down by law. तो एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, सिर्फ उसी के तहत आपकी जिंदगी और आपकी लिबर्टी ली जा सकती है। राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है। It's not just right to live in any which manner that you're surviving. Supreme Court has said that right to life includes the right to live with dignity, which would then mean a lot of other things. It also means the right to shelter, the right to a house, the right to food. So all of these rights have been read into the right to life. And procedure established by law also means कि कुछ भी law कह दे, कुछ भी executive कह दे कि ये आज से rule है, ये आज से law है, that's not good enough. There has to be a due process of law. There has to be, even when you're establishing a law, establishing a rule, it cannot be arbitrary. It cannot be unconstitutional. There has to be it has to follow principles of natural justice. तो ये मतलब है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ व्हिच इंक्लूड्स द राइट टू शेल्टर एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब साफ है कि किसी भी शख्स का आशियाना, उसका घर कोई भी अथॉरिटी नहीं छीन सकती जब तक कि एक तय प्रक्रिया को फॉलो ना किया जाए। बुनियादी रूप से यह आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार की गारंटी देता है और अथॉरिटीज को गलत तरीके से कदम उठाने पर रोकता है। आपको मालूम ही होगा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद देश में पिछले कुछ सालों से बुलडोजर कार्रवाई की कितनी घटनाएं सामने आई हैं। पहले हिंसा या कोई झड़प होती है या कोई आरोप लगता है, फिर एक विशेष समूह आरोपी पर कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बनाता है। फिर प्रशासन मात्र कुछ घंटों पहले नोटिस देकर आरोपी के मकान को जमींदोज कर देता है। शुरुआत में इसे योगी का बुलडोजर मॉडल कहा गया और अब ये देश के कई राज्यों में आम हो चुका है। प्रयागराज, जहांगीरपुरी, खरगोन, हल्द्वानी, भोपाल, जावरा, सिवनी, रायसेन, हुबली, भगवानपुर और न जाने कितनी और जगहों पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई को पूरा किए बगैर कई लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया है। ये भी दिलचस्प है कि अगर आंकड़े देखें तो इस बुलडोजर कार्रवाई का शिकार अक्सर मुसलमान होते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर किसी सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले भी उदयपुर और छतरपुर के मामले में एपीसीआर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था
कि किसी शख्स के सिर्फ आरोपी होने से उसकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद की ओर से दी गई एक याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि अधिकारी जज नहीं बन सकता, किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। तब कोर्ट ने और क्या कहा था, आइए एडवोकेट शाहरुख आलम से समझते हैं। पहला जो जजमेंट था वो जहांगीरपुरी वाला था, जमीयत उलेमा हिंद वाले केस में। उसमें भी कोर्ट ने ये बात साफ कर दी थी कि इवन इफ समबडी इज अक्यूज्ड, अगर किसी पे कोई इल्जाम भी है, आप उसका घर नहीं तोड़ सकते हैं। आपने किसी को पकड़ के जेल में बंद किया है, कुछ उस पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं, that still does not give you the right to demolish somebody's house. There's no connection between somebody having done a crime and his right or her right to shelter. इसका मतलब है कि अगर कोई मुजरिम भी है, अगर कोई कन्विक्ट भी हुआ है, अगर कोई जेल में सजा भी काट रहा है, तब भी उसका जो राइट है, राइट टू शेल्टर जो है या राइट टू लाइफ है, वो नहीं खत्म हो जाता है, वो अपनी जगह बरकरार रहता है। दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। और स्टेट जो है वो इलीगली, गलत तौर पे दोनों को मिक्सअप कर रहा है कि अगर किसी को मुल्जिम करार दिया, विच इज जस्ट एन अक्यूज्ड, उसका जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ है, या कोई अगर मुजरिम भी है, उसका जुर्म साबित हो चुका है, तब भी आप उसके राइट्स नहीं ले सकते हैं। और इस बात को स्टेट मिक्स अप कर रहा है, बहुत डिलिबरेटली इस बात को स्टेट कंफ्यूज कर रहा है कि इल्जाम लगाओ, डिमोलिश करो, इल्जाम लगाओ, लिंच कर दो, इल्जाम लगाओ, गोली चला दो, गोली मार दो। दिस इज कंप्लीटली इलीगल। बहरहाल कोर्ट ने ये कहा है कि दिस कैनॉट बी अलाउड टू हैपन। तो अगर आप किसी का घर डिमोलिश कर रहे हैं और अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि वो इंक्रोचर है, उसने गलत घर बनाया है, इंक्रोचमेंट है, ये है वो है, तब भी आपको उसको 15 दिन की नोटिस देनी है। आपको उससे पूछना है कि तुमको क्या जवाब देना है, आपको उससे पहले जवाब मांगना है, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। और कार्रवाई में भी आपको उसको वक्त देना होगा, या तो अपील करने का या घर खाली करने का। एकदम से जाके आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं।